और उपस्थित सभी लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर जी। अब इसके बाद शिवधर बाबा के शिष्य मुरारी स्वामी जी से निवेदन है कि संक्षिप्त रूप में अपनी बात को रखें। मुरारी स्वामी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और इस दिन गुरु जी का पूजन किया जाता है। तो इस दिन गुरु जी का पूजन किया जाता है। अभी समय नहीं लेकर 2 मिनट में आप लोगों को गुरु महिमा के बारे में बताना चाहूंगा। 2 कथा सुनाऊंगा, मात्र 2 मिनट लगेगा, अधिक टाइम नहीं लगेगा। एक बार की बात है, एक राजा थे और उनकी एक पुत्री थी। पुत्री बचपन से ही सत्संग किया करती थी और भक्ति में लीन रहती थी, हमेशा भगवान का नाम लिया करती थी। तो उसके पिताजी राजा बोले कि पुत्री का थोड़ा महल से दूर का राजा आश्रम बना दिया जाए। जो भक्त होता है उसे समाज के लोग उसे अलग रखते हैं, उसे राजा देते हैं। तो राजा महल से दूर बना दिए थे उसका कुटिया, उसमें वह रहने लगी। एक बार की बात है, एक चोर चोरी करने के लिए आया तो सोचा कि राजकुमारी एकांत में रहती है तो इसी के पास से चोरी किया जाए। तो वह रात में भजन कर रही थी कि भगवान से कह रही थी कि गुरु जी को भेज दीजिए, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो चोर सुना तो चोर तुरंत साधु बन गया, साधु का भेष धारण करके चल गया। जीवन में साधु बनना और साधु होना दोनों अलग अलग बात है। तो वह साधु बन के साधु का भेष धारण करके पहुंच गया और कहा कि बेटी पानी लाओ। तो पानी लाने के लिए जैसे वह बच्ची उठी, बोले कि आप गुरु मंत्र सुन ली हो? तो कहे कि नहीं। तो कहे कि राम राम, जो गुरु दीक्षा नहीं लिया है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, उसका हाथ का पानी पीना भी शुद्ध नहीं है, इसलिए तुमको मैं पहले मंत्र दूंगा। तो बोली कि ठीक है गुरु जी, मंत्र दीजिए। तो बोली गुरु जी बोले जो चोर था, जो साधु का भेष धारण किए हुए था, वह बोला कि तुम एक काम करो, यहाँ पर गुरु मंत्र नहीं देंगे, तुमको जंगल में चलना होगा। जितना सोना चांदी और रुपया पैसा है सबके बांध लो और ले चलो। वह बच्ची सोची कि चलिए, इतना करने के बाद यदि गुरु मंत्र मिल जाए तो यह बहुत बड़ी बात है। वह सब सोना चांदी और रुपया पैसा लेकर चल दी गुरु जी के साथ में। और गुरु जी कहे कि अभी तुमको गुरु मंत्र बाद में देंगे, एक पेड़ में बांध दिए और कहे कि इस पेड़ से कोई भी आएगा खोलेगा, खोलना मत, 7 दिन बाद मैं आऊंगा और खोलूंगा। और उसके बाद रुपया पैसा लेकर फरार हो गया। महाराज को खबर लगी कि पुत्री अपने आश्रम में नहीं है, तो महाराज ढूंढवाने लगे, पता चला तो राजा गए, कहे कि बेटी तुम चलो, यहाँ तुम किसके पेड़ में फंस गए? वह बोले कि गुरु जी बांध के गए हैं। तो राजा बोले कि मैं खोल दे रहा हूँ, तुम चलो, वह कोई घर होगा, तुम्हारा पैसा रुपया ले गया और तुमको पेड़ में बांध दिया। वह बोली नहीं, गुरु जी हमको बांधे हैं और यह गुरु जी का बंधन है, यह आपसे नहीं खुलेगा। राजा कितने समझाए, मंत्री समझाए, ब्राह्मण विद्वान समझाए, परंतु वह बच्ची वहां से नहीं, तब से मत नहीं हुई। और भगवान विष्णु का आतंक बढ़ने लगा। जब भक्त सच्चे हृदय से कोई भी शपथ या संकल्प ले लेता है तो भगवान के पास उसका हाजिरी लग जाती है। भगवान विष्णु नारद को बोले, हे नारद तुम जाओ और उस बच्ची का बंधन से मुक्त करो। वह खाए के पेड़ में फंस गई है, वह धोनी के पेड़ में फंस गई है, चोर के पेड़ में फंस गई है। नारद जी नारायण नारायण करते आए और कहे कि बेटी तुम किस छाप के पेड़ में फंस गई हो, लाओ मैं तुम्हारा बंधन खोल लेता हूँ। परंतु वह बच्ची बोले नहीं, आप बंधन मत खोलिए। तो नारद जी बोले कि अरे वह चोर था। कहे कि वह चोर था या कोई था, आप
दूसरे दिन आप आ गए, आप जैसे देवर्षि का दर्शन करना मुश्किल है और आप आ गए, जब तक गुरु जी नहीं आएंगे तब तक यह नहीं खुलेगा बंधन। उसके बाद नारद जी नारायण नारायण करते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु भी आ गए। भगवान विष्णु कहा कि अरे बेटी, वह कोई फल था, तुम्हें मूर्ख बना गया, तुम्हें फंसा दिया है, लाओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। पेड़ में बंधी हुई थी वह बच्ची, परंतु उसने कहा कि नहीं, गुरु जी को लाइए, वही बंधन खोलेंगे, तभी मैं यहाँ से हिलूंगी। तो भगवान विष्णु कहे कि नारद जाओ, खोज लगाओ कहीं वह सेंधमारी करता होगा। नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। वह एक घर के पीछे से सेंधमारी चोरी के लिए कर रहा था। नारद जी कहे कि नारायण की आवाज सुना तो वह डर गया। नारद जी कहे कि अरे भाई तुम बगाव कर दिए हो, चलो भगवान विष्णु आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। तो वहाँ पे नारद जी उसे ले गए और वही आया तो खोला। यह गुरु की महिमा है। मात्र 2 दिनों में नारद जी की दर्शन हो गई और तीसरे दिन भगवान विष्णु आ गए और शिष्य के साथ साथ गुरु की भी मुक्ति हो गई। यह है सच्ची श्रद्धा यदि भगवान की प्रति हो तो। यही है गुरु की महिमा, गुरु की मंत्र की महिमा, गुरु की शब्दों की महिमा। गुरु की बात पर अड़ी रह गई, वह झूठ था, फल था, दोनों था, फिर भी उस पर अड़ी रही और भगवान विष्णु आ गए। यह गुरु जी की वचनों की महिमा है। और एक बात आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, 2 मिनट और लगेगी। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ जाते थे और वहाँ पे सत्संग होता था, परंतु जैसे ही नारद जी वहाँ से हटते थे तो वहाँ का मिट्टी भगवान विष्णु का द्वार टुकड़ा देते थे। नारद जी को सूचना मिली कि जैसे ही मैं यहाँ से हटता हूँ, यहाँ से मिट्टी काट दी जाती है। तो नारद जी भगवान विष्णु से पूछे कि क्या बात है प्रभु, ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान विष्णु बोले, नारद तुम सब कुछ ठीक हो, जो ऋषि हो, लेकिन तुम किसी से शिष्य नहीं हुए हो, किसी से गुरु दीक्षा नहीं लिए हो, किसी से गुरु मंत्र नहीं लिए हो, इसलिए तुम अशुद्ध हो। तुम जिस स्थान पर बैठते हो वहाँ की मिट्टी अशुद्ध हो जाती है, तो इसलिए मैं मिट्टी कटवा देता हूँ और दूसरा मिट्टी फिर पूरा शुद्ध मिट्टी डलवा देता हूँ। तो नारद जी पूछे, प्रभु इसका क्या उपाय है, क्या उपचार है, इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी? नारद जी बोले, इसकी मुक्ति के लिए तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी होगी, गुरु मंत्र लेना होगा। तो बोले कि मैं तो देवर्षि हूँ, मैं किससे मंत्र लूंगा, मुझे कौन गुरु मिलेगा? तो भगवान विष्णु बोले कि जाओ नदी किनारे सुबह में और जो भी तुम्हें दिखाई देगा उसी से तुम गुरु मंत्र ले लेना। नारद जी पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए समुद्र किनारे और वहाँ जैसे जाते हैं वहाँ पर एक मछुआरे जाल लेकर मछली मारने के लिए दौड़ता है। तो नारद जी बोलते हैं कि अरे भाई रुको, मुझे गुरु मंत्र दे दो। वह मछुआरा बैठ जाता है और भागने लगता है। नारद जी कहते हैं रुको रुको, तो वह रुक जाता है, कहता है कि भाई आप देवताओं के ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, हम आपको कैसे मंत्र देंगे? तो नारद जी कहते हैं कि मैं जो मंत्र दे रहा हूँ वही मंत्र तुम देंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारद जी मंत्र बोले और वही मंत्र कान में दे दिए। तो गुरु जी हो गए, परंतु नारद जी के मन में शंका हो गई कि मैं देव ऋषि हूँ, देवताओं का ऋषि हूँ, और यह मछुआरा मुझे मंत्र दे दिया। शाम के समय में भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे। भगवान विष्णु पूछे, गुरु मंत्र ले लिया? नारद जी बोले ले लिया, परंतु भगवान कहे कि अभी तुम्हें लेकिन किंतु परंतु लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारी अभी भी मुक्ति नहीं होगी जब तक सच्चे मन से, सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में, गुरु के शब्दों में, गुरु के मूर्ति में आस्था नहीं होगी तब तक मुक्ति असंभव है। तो नारद जी कहे कि इसका क्या उपाय है भगवान, आप ही बता सकते हैं। भगवान 84 योनि की जो होती है परिक्रमा, उसका नक्शा धरती को बना दिए और कहे कि नारद इससे मुक्ति के लिए 84 परिक्रमा करनी होगी, 84 योनियों में ढलना होगा फिर से। तो नारद जी तुरंत उस नक्शा पे बनाए हुए जो धातु से बनाए थे उससे लेट कर और पार हो गए और कहे कि प्रभु मैं 84 पार हो गया, आपके शरण में आ गया, मुझे मुक्ति दीजिए। तो नारद जी को तो मुक्ति हो गई, परंतु
हम लोग अपने जीवन में यदि गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, गुरु सीख नहीं लेते हैं, तो जो भी हम दान पुण्य मंत्र जाप करते हैं वह सब अधूरा रहता है। इसलिए जैसा भी आपकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, वैसा गुरु सीख जरूर होइए, गुरु मंत्र जरूर लीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। उसके पहले गुरु जी का जयकारा दो बार लगाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए योगी राम देवरा बाबा की, प्रेम से बोलिए योगी राम देवरा बाबा की, परम पूज्य श्रीधर बाबा की, परम पूज्य श्रीधर बाबा की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद मुरारी बाबा। कभी मुरारी बाबा जो खींचा कर है गुरु वाला कि वो भली के भगवान भगवान रह लो चरणों में रखे, आपके गुरु पर इतना विश्वास करेंगे काम नहीं। इसीलिए कि कभी भी परिभाषा बदल रहा, पहले के रहे कि तारीफ लो छान के आ गुरु करो जान के, कि परिभाषा उलट गई। हम कहता जे गुरु करो छान के आ पानी पियो जान के। अभी कहाँ से? क्योंकि पहले कुआं वगैरह में पानी पीते थे तो बहुत अवलंबित अशुद्धियाँ थी, इसीलिए उसको छान करके पीते थे। अब तो अवलंबित अशुद्धियाँ है नहीं, तो पानी को जानना क्या है? कभी जौहर से लेके जब तक नहीं जानिएगा कि जौहरीला है तो पानी जान करके पीजिए। कभी जौहर वाला तो पानी नहीं है, वह तो दिखाई नहीं देगा। और पहले अवलंबित अशुद्धियाँ दिखाई पड़ती थी, तब ना उसको आप छान करके पीते थे।